के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसके पहले बाब और उसकी 20 आयत में से हम देखेंगे कि आज खुदा की आवाज़, आज खुदा का कलाम, आज उसके अहकाम हमारे लिए क्या हैं। और 20 आयत में यूँ लिखा है, और देख जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे कि ये कलाम जो खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत पैगाम भेजा, ये पैगाम, ये कलाम किसके लिए था और इसमें आज हमें सीखने के लिए और जिस बात पर हमने सीखना है उस बात पर हमने तवज्जो फरमानी है कि इस कलाम पर जो खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत भेजा, खुदा की मर्ज़ी इसमें क्या थी। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब हम लूका रसूल की मार्फत लिखे गए अंजील बयान, उसके पहले बाब और उसकी जो पूरे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबिया के फ़रीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज थे और खुदा के सब अहकाम, कवानीन और खुदा की मर्ज़ी पर बेऐब चलने वाले थे। लेकिन खुदा ने जब उनसे कलाम किया, खुदा ने जब अपने बंदा से मुक़द्दस ज़करिया से कलाम किया तो उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। और यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा थे और अपने जो कहानत की बारी पर जब वो हैकल में गए खुशबू जलाने के लिए, तो जब वो खुशबू जला रहे थे तो बाकी जमात बाहर दुआ कर रही थी, तो खुशबू जलाने के वक्त खुदा का फरिश्ता आसमान से नाजिल होता है और दहनी तरफ मज़बा के आकर मुक़द्दस ज़करिया से हम कलाम होता है। और जब फरिश्ता नाजिल होता है, हम कलाम होता है, खुदा के पैगाम को खुदा के बंदा को सुनाता है, तो तब ज़करिया नबी पर जो है खौफ तारी हो गया। लेकिन फरिश्ता ने सबसे पहले उनसे कलाम किया कि खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशो खुर्मी होगी और वह बहुत से लोगों के लिए खुशी का बायस होगा। खुदा ने इतना खूबसूरत पैगाम भेजा, इतनी खुशी की नवीद बेची और एक जो है वो इतना बड़ा उनके बेटे के लिए लोगों को बायस मुसर्रत बना दिया कि वो लोगों के लिए बायस मुसर्रत होगा, लोग उसके सबब से खुश होंगे, कौमें जो है वो उसकी तरफ फिरेंगी और वो बहुत से लोगों को खुदा की जानिब लेकर आने वाला होगा। इतना बड़ा दलेरी वाला, ईमान वाला और सबसे बढ़कर एक खड़े करने वाला खुदा का कलाम, मजबूत करने वाला खुदा का कलाम खुदा के बंदा पर खुदा का फरिश्ता लेकर आया। लेकिन ज़करिया ने फरिश्ता की बातों को एक आम शख्स की बातों के जानिब कबूल किया और कहने लगे कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे इन बातों को समझूं, क्योंकि मैं उम्र रसीदा हूँ, मेरी बीवी उम्र रसीदा है, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने इस कलाम को उन्होंने इस बात को एक आम बात समझा, जैसा कि आज हमारी तरह लोग जो हैं वो सोचते हैं। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो करते हैं, हम अपने जो हालात हैं उन पर नज़र रखते हैं, हम अपनी सोच को बड़ा समझते हैं। और लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो मोतबर है, वो कभी बेतासीर, कभी बेइंजाम वापस नहीं लौटता, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के इरादा को, खुदा की ख्वाहिश को पूरा करता है। और यहाँ पर फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि मैं जब्राइल फरिश्ता हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे
कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। खुशखबरी खुदा ने भेजी है और खुदा का बंदा इन बातों पर यकीन नहीं करता। और जब हम यकीन नहीं करते, जब हम ईमान नहीं लाते, जब हम शक करते हैं, तो कलाम फरमाता है कि जब हम शक करते हैं तो फिर हम खुदा से कुछ भी नहीं पा सकते। और यहाँ पर लिखा है कि देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और कलाम फरमाता है कि यकीन ना करने की वजह से, शक में मुब्तला होने की वजह से, वो जब तक मुकद्दस यूहन्ना का जन्म नहीं हो जाता उतना वक्त वो चुपके रहे। एक गूंगे इंसान की मानिंद उन्होंने ज़िंदगी बसर की। उनकी ज़बान से तब तक कोई अल्फाज जो हैं वो अदा ना हुए जब तक उन्होंने खुदा की कुदरत को, खुदा के मोजज़ा को, खुदा की शफ़क़त को, खुदा के कादर मुतलिक होने को देख ना लिया। और इसी तरह आज हमें सीखना है कि जब खुदा हमसे कलाम करे, जब खुदा हमारे लिए कोई पैगाम भेजे, जब हम खुदा के अहकाम को सीखें, तो हम बिना शक किए खुदा के कलाम पर यकीन करें ताकि खुदा से दुगनी बरकत को पा सकें, खुदा की जानिब से मुबारक ठहर सकें। और इसी तरह बाइबल बयान करती है कि जब यीशु अल मसीह की पैदाइश होती है तो तब भी जब्राइल फरिश्ता जो है वो पैगाम लेकर आते हैं मुकद्दसा मरियम के पास। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं उन्होंने शक नहीं किया, उन्होंने यकीन किया और खुशी से कबूल किया। तो कहते हैं कि ए खुदावन, तेरे कौल के मुआफिक तेरी बंदी के लिए हो। हालांकि वो कंवारी थी और किसी मर्द को जानती नहीं थी, लेकिन जब खुदा के फरिश्ता ने नवीद दी, खुशखबरी दी, कलाम किया, तो वो अपने आप को झुकाते हुए, अपना सर खम करते हुए कहती हैं कि खुदावन तेरी बंदी के लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उन्होंने बंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आज खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए अपने खादमीन को जगह ब जगह कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो आज हमें खुशी से कबूल करने की ज़रूरत है। सो इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।